बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों के साथ रहना नसीब फरमाए। जो दोस्त अब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली डाटा केबल के मुतल्लिका वीडियो जो दोस्त किसी परेशानी की वजह से कुछ चीज़ों को समझने में नाकाम होते हैं उनके लिए आसानी पैदा कर सकें। काफ़ी दोस्त अब आप वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब करना हमें अप्रिशिएट करता है और कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द नई से नई वीडियो लेके आएँ। हर काम जो आप करते हैं चाहे वो जो भी हो, चाहे डाटा केबल का हो, कोई भी चीज़ वीडियो की हद तक देखना और उसको समझ के करने की कोशिश करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। मैं आपको बारहा बताता हूँ अपनी वीडियो में कि वीडियो में केबल बनते देखना और उसी हिसाब से अपने दिमाग के अंदर एक उस चीज़ के मुतल्लिका एक घर बना लेना कि ये चीज़ें इतनी आसान है कि मैं आराम से काम कर सकता हूँ। और बाद में जब आप उसको करने जाते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यार ये तो देखने में कुछ और था, अब कुछ और है। डिसहार्ट हो जाना, काम को अच्छे तरीके से ना कर पाना, उनकी मेन वजह जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको मुश्किल पैदा होती है। काफ़ी दोस्त अब मार्केट में कोयलों में समझ नहीं आती उनको कि एक जगह पे उनको रेट, अगर प्योर वाइट का आप मेरी स्क्रीन के ऊपर कोयल देख रहे हैं, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और साथ स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, ये प्योर वाइट कोयल है। प्योर वाइट कोयल का मतलब है कि चिट्टा, जिसे कहते हैं ना प्योर चिट्टा, ये वो कोयल है। मार्केट में डेल कलर में भी कोयल दस्तयाब होते हैं और रीसाइकल चाइना कॉपर या ओरिजिनल कॉपर में भी कोयल होते हैं। इसलिए उनको समझने में मुश्किल पेश आती है कि मैं कौन सा कोयल को इस्तेमाल करूं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाईजान हम कोयल अच्छे से अच्छा भी ले रहे हैं लेकिन हमारी परसेंटेज नहीं आ रही, तो उसकी वजह बताएं। प्यारे भाई, उसकी मेन वजह और मेन रीज़न ये होता है कि हर कोयल हर जैक के साथ, चाहे टाइप सी हो चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी जैक होगा, हर कोयल हर जैक के साथ परफॉर्मेंस पेश नहीं करता। जैसे आप मार्केट में सेल फोन लेते हैं, जो डिब्बे में से चार्जर निकलता है उस मोबाइल के साथ का, वो उसके साथ कंफर्टेबली वर्क करता है, अच्छी परसेंटेज देता है, मोबाइल को जल्दी चार्ज करता है। ऐसे ही अगर वो चार्जर हम किसी अननोन मोबाइल को लगाएंगे या तो वो परसेंटेज को बिल्कुल कम कर देगा या बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर देगा। जब भी आप कोई कोयल को लेते हैं, आपके पास अगर टाइप सी जैक और एंड्रॉयड जैक है, दोनों के साथ केबल को सोल्ड करके उसकी परफॉर्मेंस चेक करें। जिस जैक के साथ केबल की परफॉर्मेंस अच्छी आती है आप उसको उसी के साथ सोल्ड करें और कोशिश करें कि प्योर कॉपर में यूएसबी कनेक्टर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 2 कोर की केबल है तो उस पर आप सिल्वर जैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ सिल्वर और हाफ गोल्डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ गोल्डन हाफ सिल्वर का मतलब ये होता है कि अंदर से गोल्डन नजर आता है और बाहर से वो सिल्वर होता है। वो भी सिल्वर ही जैक कहलाता है, लेकिन उसके लिए ये होता है कि आप अंदर से गोल्डन देखने के बाद कस्टमर मुतमिन हो जाता है कि ये जो सा कनेक्टर है ये कॉपर में। कॉपर कनेक्टर का जो जैक होता है वो अंदर से भी गोल्डन होता है और बाहर से भी गोल्डन होता है। गोल्डन का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कलर हुआ हो। अगर आपको किसी किस्म का शक हो तो पिन को ज़मीन के साथ रगड़ के चेक कर लें, अगर रगड़ने के बाद भी वो गोल्डन ही रहता है तो वो प्योर कॉपर का। अब हम चलते हैं कोयलों की तरफ। आपको कोयलों की क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। जो प्योर वाइट कलर का कोयल होता है उसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। वो टाइम के साथ भी आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। साथ स्क्रीन के ऊपर भी कोयल आपको नज़र आ रहे हैं, 40/40 में, 35/35 में, ओरिजिनल कॉपर में, चाइना कॉपर में, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्योर वाइट जो प्योर दाने का बना हुआ होता है वो कोयल आपके पास 1 साल भी पड़ा रहेगा तो वो प्योर वाइट का वाइट ही रहेगा, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। रिसाइकल दाना हाफ वाइट और हाफ वो क्या कहते हैं डेल दाना इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसको हम
क्वालिटी के हिसाब से कहते हैं, अगर प्योर दाना 100 नंबर पे है तो ये दाना तकरीबन 65% पे आ जाता है। जो मिक्स दाने के साथ बनता है ये कॉयल कुछ देर के बाद अगर प्योर वाइट है तो ये नीली शेड या ग्रीन शेड देना स्टार्ट कर देगा, चाहे उसको आपने यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है। यूज़ किया है तब भी उसने ये शेड देनी है, अगर आपने यूज़ नहीं किया, पड़े पड़े को रैप हुआ हुआ है, तब भी उसने यही शेड देनी है। तीसरी क्वालिटी होती है डेल की, जो प्योर दाने के साथ नहीं बना होता, वो हल्के दाने के साथ तैयार किया हुआ था, उसमें उसकी मार्केट की प्राइस भी लो होती है। जैसे जैसे हम परसेंटेज नीचे लेके आते हैं तो उनके रेटों का भी डिफरेंस आ जाता है। आप जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों की तरफ तवज्जो मुकम्मल दिया करें ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ का रिजल्ट निकल सके। और एक चीज़ की तरफ मैं आपको खुसूसी तवज्जो में आपकी लेके आना चाहता हूँ कि जब भी आप नया काम करते हैं सबसे पहले आप विजिट किया करें मुख्तलिफ जगह पर। आपको कस्टमर की बातों पे नहीं, जब तक दिल का मुतमिन ना हो, 2-3 दुकानों पे चीज़ों को देखें, उनकी क्वालिटी को देखें, मशीनों को देखें, कंप्रेसर की क्वालिटी को देखें। उसके बाद मैनुअल मशीन अगर बाय करना चाहते हैं तो उन चीज़ों की तरफ अच्छे तरीके से मतवज्जो होकर फिर चीज़ को परचेज करें। आप डाइयाँ जो लेते हैं वो आपने परमानेंटली इस्तेमाल करनी होती है। एक डाई होती है आम लोहे की जो आम रूटीन पे पूरे पाकिस्तान में चलती है, कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होती। एक डाई होती है शिपिंग लोहे में जिसे हम हार्ड लोहा बोलते हैं, उसके अंदर आप जिस तरह की इमारत भी बनाएंगे तो वो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। एक होता है आम लोहा, वो जैसे गर्म होता है तो वो वैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर देता है। एक होता है स्टील, स्टील के अंदर भी ग्रेड होते हैं। एक स्टील होता है फूड ग्रेड, फूड ग्रेड में अगर डाई बनी हुई हो तो लाजवाब रिजल्ट होता है। स्क्रीन के ऊपर आप स्टील डाई का मुकम्मल फिनिशिंग और सैम्पलिंग आप चेक कर रहे हैं। आपको जब मसला पेश आता है कि आप वाइट कलर का दाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो येलो शेड, अजीबोगरीब सा सड़ा हुआ वाइट ना निकलना, उसकी मेन रीज़न ये है कि आप मशीन को ओवर टेम्परेचर पे चला रहे हैं। दाने का इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में मसला पेश आ रहा है तो आप हमें मैसेज करें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको एक दिन के अंदर अंदर आपके पास जो गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस ख़राब हो रही है, हम उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। लोग सबसे पहले भागते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सोल्डिंग मशीन लें। सोल्डिंग मशीन ऑटोमेटिक जो सी है वो अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप अननोन तजर्बाकार बंदे हैं। मैं तो अपने कस्टमर को बारहा कहता हूँ, मुझसे बेशुमार लोग पूछते हैं कि भाईजान सोल्डिंग मशीन हमें चाहिए, सोल्डिंग मशीन चाहिए। मेरा उनको बारहा मशवरा यही होता है कि आप सबसे पहले जो मुश्किल काम है ना, केबल का टांका लगाना, आप काविये के साथ सोल्ड करने का काम करें ताकि आपके तजर्बे में इजाफा हो। तो फिर आप कोई भी जुगाड़ अगर कहीं से भी लेते हैं सोल्डिंग मशीन के मुतल्लिका मेड इन पाकिस्तान, तो आप उसके साथ अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। मेरा आपको ये सब बातें समझाने का मतलब आपके लिए आसानी पैदा करना है। काफ़ी दोस्त अब आप सवाल भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, भाईजान हम ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। प्यारे भाई, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल से नवाजा है तो हम उसका इस्तेमाल, किसी के ऊपर भरोसा करना और फिर उस पर टूट जाना, इन चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें इंसान की डैमेज कर देता है। आपको चाहिए जिस बात पे आपको शक है, सवाल है, वो आपको पूछना चाहिए और बार बार पूछना चाहिए। हर काम स्टार्ट करने से पहले मुश्किलात से 2-4 होता है, उसको आसानी की तरफ आपकी मेहनत ने लेके जाना है। अल्लाह ताला रिज़्क से नवाजता है आपकी मेहनत को देख के। अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क देने वाला है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आप अगर घर में बैठ के 11-12 बजे सो के उठेंगे और आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक काम ऐसा बनाया कि रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई है और दिन हमारा काम करने के लिए बनाया है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें,
अगर आप कुरान मजीद पढ़े हुए हैं तो उसके बारे में आप 1 घंटा या आधा घंटा उसको पढ़ें, हदीसें सुने। उसके फ़ौरन बाद अगर आपके घर वाले जाग रहे हैं तो नाश्ता करके अपना काम को स्टार्ट कर दें। जो काम हमारी जो माशरे में सबसे ज़्यादा बर्बादी की तरफ गामजन है, हमने अपना टाइम टेबल एक ऐसी गलत सिमत में ले गए हैं। हमने फ़ोनों की तरफ अपनी ज़िंदगी को गामजन कर लिया है। फ़ोन का बेधड़क इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम को टाइम दे नहीं पाते। आप अगर सुबह के टाइम पे काम करते हैं तो एक आपकी जो सेहत है उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डालता है और आपके काम में भी बरकत डालता है। अल्लाह ताला ने जो बरकत है काम में रखी है वो अल्लाह ताला ने सुबह पहले टाइम में रखी हुई है। सुबह पहला टाइम 10 से 11 बजे का नहीं है। हमारी मार्केटिंग का जो टाइम है वो 11 से 12 बजे है। लेकिन आपका काम ख़ास तौर पे डाटा केबल का, इस्त्री तार पंच करने का, पावर केबल, आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीन के ऊपर भी चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये मार्केट टाइमिंग के हिसाब से नहीं है, इसका टाइम आपने खुद बनाना है। और अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला देता है। आपके पास जो लोग हैं उनके साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल करें। अगर आपके पास काम का बर्डन ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप अपने कस्टमर को समझा सकें कि मैं आपको टाइम दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। हम भी काम करते करते बहुत ज़्यादा कॉलें हमें रिसीव होती हैं, हम भी हाइपर और कभी कस्टमर को बोल लेते हैं कि यार आपको ये समझाया था, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप इन गलतियों पे अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। इंसान अपने नफ्स पे काबू करने की कोशिश कर सकता है। हम जितना अच्छा कर सकें किसी के लिए वो हमें करना चाहिए। आप सोल्डिंग वायर को पिघलाने वाला ये सोल्डिंग पाउडर भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद इसमें भी 2 किस्में हैं। हमारे पास काविया है जिसमें ऑटो काविया भी है, रेगुलर काविया भी है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह नया हीटर बनाया है। दोस्तों को परेशानी हो रही थी छोटे हीटर की वजह से, वो कभी नोज़ल के ज़्यादा ऊपर लग जाता था उनसे या ज़्यादा नीचे लग जाता था। उसकी वजह से ज़्यादा ऊपर लगने की वजह से सही तरह से माल मेल्ट नहीं होता था, डाइयों में परेशानी होती थी उनको। ये ज़्यादा नीचे लग जाता था तो वो माल ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो उसके लिए हमने ये स्पेशल हीटर नोज़ल के मुताबिक, मैनुअल मशीन हो या सिंगल ऑटो हो या डबल ऑटो हो, हम उस हिसाब से उसको देखने के बाद उसके ऊपर ये लगाते हैं। उसके बाद ये 3 नंबर का स्पेशल हीटर है, इसके ऊपर 3 भी लिखा हुआ है। ये लोग बड़ी हेड मोल्डिंग मशीन जो 3 नंबर की है ये उस पर यूज़ होता है, जिस पे आप 2 नंबर का हीटर नहीं लगा सकते। उसके बाद ये 2 नंबर का हीटर है जिसे हम 2.5 नंबर की मशीन भी कहते हैं, डाटा केबल इस्तेमाल करने के लिए, ये वो भी दस्तयाब है। उसके बाद पैकिंग आपको पता है, दोस्त अब आप मुझसे पूछते हैं कि भाईजान हमने डिब्बी वाली पैकिंग बनानी है। भाईजान आप डिब्बी वाली पैकिंग ज़रूर बनाएं। अल्लाह ताला आपके काम में और आपके माल में बरकत अता फरमाए, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए कि आप जब तक केबल को अच्छे तरीके से पैक नहीं करेंगे, उसके ऊपर सुर्खी पाउडर जैसे तैयारी की बात करते हैं वो नहीं करेंगे तो आपका बॉक्स बनाना बिल्कुल फजूल है। जब तक आप केबल अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे, उसकी सफाई नहीं रखेंगे, आप उसको जैसे मर्जी जिस मर्जी बॉक्स में डाल दें, हीरा अगर मिट्टी के नीचे भी मिलेगा वो हीरा ही रहेगा, और जो पत्थर होता है वो मिट्टी के ऊपर हो या नीचे हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। बॉक्स आप अच्छे से अच्छा भी बना सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बॉक्स चाइना मेड है, और इसकी अगर पाकिस्तान में आप लेमिनेशन के साथ ऐसा बॉक्स तैयार करवाएंगे आपको 20 से 25 रुपये दरकार है, लेकिन आपको ये तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में आप डिब्बी बनवाएं, अच्छी बनवा लें लेमिनेशन में, लेकिन हल्की बनवाएं जिसकी कीमत 8 से 7 रुपये हो, जिसे आप अपने काम को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।